नमस्ते। स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सबका। कैसे हो आप लोग? इस सवाल का जवाब ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका जो माइंड है वो एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो? इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आपके मन में क्या चल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि आखिरकार आप किन चीज़ों को फेस कर रहे हो, किस चीज़ से गुज़र रहे हो। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन एंजल्स का नाम कार्ड रीडिंग से आज शुरू करना चाहूँगी। आज के दिन की पूरी गाइडेंस, पूरे 24 घंटे की गाइडेंस, आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप रीडिंग को देख रहे हो। पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। शफलिंग को मिस मत कीजिए, किसी भी हालत में शफलिंग को देखना है आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। पहली दो एनर्जी मतलब पूरे रीडिंग में वॉन्ड्स की एनर्जी और उससे जुड़ी हुई जो राशियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी, सबसे ज़्यादा रहेंगी। ओके, कप्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स इज़ रिलेटेड टू इमोशंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स। नाइन ऑफ, फिर से वॉन्ड्स आ गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। वॉन्ड्स वाली एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, ये ज़्यादातर ना सारे माइनर अरकाना के कार्ड आ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एंजल हमें 2 कार्ड और दीजिए, 2 कार्ड्स और आपकी रीडिंग को आज मैं करने जा रही हूँ। मेजर अरकाना द लवर्स की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, ये तो एक्सपेक्टेड था। द लवर्स की एनर्जी एक मैं रैंडमली पिक करती हूँ। एंजल्स, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स वंस अगेन। देखो, इस रिलेशनशिप की जो सच्चाई मैं बताने जा रही हूँ उसको आप कान खोल के सुन लेना। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बता दूँ, ये रिश्ता ना बिल्कुल सेपरेशन में है। आप दोनों ही पर्सन जो हो यहाँ पे सेपरेशन में हो। ऐसा लगता है सोलमेट्स इन सेपरेशन। जो आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस समय, ये मान लो कि आप जो चाहते हो वो इस पर्सन को समझ आ रहा है, आपको जो समझ आ रहा है ये पर्सन वही चाहते हैं। इस समय मैं देख पा रही हूँ कि एक इंसान यहाँ पे सेपरेशन में है और दूसरे इंसान ने ठान लिया है कि वो इस सिचुएशन को चेंज करके रहेंगे। मेल हो सकते हैं आपके पार्टनर, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में एक चीज़ निकल के आ रही है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आप इस रिश्ते में एक बार नहीं 1,00,000 बार एफर्ट्स अपने दे चुके हो। आपके लिए सिचुएशन ऐसी है, अगर दे चुके हो तो लिखो 100% एफर्ट। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है यहाँ पे कि ब्रेकअप हो गया है, होते होते बचा। मतलब ये पहला ब्रेकअप नहीं है, इस रिलेशनशिप में बहुत बार सेपरेशन हो चुका है, बहुत बार यहाँ पे बातचीत भी बंद हो चुकी है, साफ पता चल रहा है। पर इस बार वाली जो सेपरेशन है ना, उसकी एक बात ही अलग है। इसका मतलब ये भी समझ आ रहा है कि ये जो सेपरेशन है वो इस रिश्ते का फुल स्टॉप नहीं है, ये जस्ट एक अनदर टर्न है। ये सेपरेशन सबसे लंबा खींचेगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू मैं बता दूं, ये सेपरेशन आपका आने वाले अक्टूबर तक भी रहेगा। मिड अक्टूबर तक भी ये सेपरेशन खिंचने वाला है।
चाहे पुराना कब से भी स्टार्ट हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट कब से भी स्टार्ट हुआ हो। तो ऐसा लगता है इन सम टाइम ना ये पर्सन आपको एक बहुत ही अलग एनर्जी में दिखेंगे, बहुत अलग एनर्जी में, क्योंकि ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, आपके पर्सन की मोटिवेशन बता रही है। आपका जो सेपरेशन है, आपका जो साइलेंस है, वो इस पर्सन के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है। मैं फिर भी इस पर्सन की एनर्जी को देख रही हूँ। पूरे दिन ऐसा लग रहा है, सुबह से लेकर रात तक आपके पर्सन के मन में ये क्लैरिटी तो आ गई है कि आप उनसे तब तक पूरी तरीके से सोल लेवल पे कनेक्ट नहीं होगे जब तक इस रिलेशनशिप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो ठीक नहीं हो जाती। आपके पर्सन की नज़र से देखो तो आप तो उनसे बहुत दूर जा चुके हो, उनकी नज़र से देखो तो सारी चीज़ वो गवा चुके हैं। जैसे वो जानते हैं कि अपने लिए जो रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में वो भी गवा चुके हैं, आपके पर्सन को लगता है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सच बात बताऊं, सच सुनने के लिए रेडी हो? आपके पर्सन की बहुत अंदर की बात बताती हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके मिलने के बाद आपके पर्सन में बहुत मैच्योरिटी आई है। ये वही इंसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी तरीके का एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्या यहाँ पे एज डिफरेंस है? कमेंट सेक्शन में लिखो, या कोई भी डिफरेंस है कल्चरल बैकग्राउंड का। जितनी मुश्किल आपको लग रही है ना इस रिश्ते में, उतनी ही मुश्किल आपके पर्सन को भी आज लग रही है। शुरू से ही लग रही है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अगर सच में देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से रिश्ता भरा हुआ है। स्पेशली अप्स बहुत कम हैं, डाउन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे चैलेंजेस को जानने के बाद भी ना आपके पर्सन के मन में वो जो डर है वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि आपके पर्सन के मन में वो डर ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है दिस पर्सन इज़ हाईली मोटिवेटेड। आपको जब ये देख रहे हैं ना, ऑनेस्टली बताऊँ, इस पर्सन की नज़रिए से अगर आप देखोगे आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने आपसे कभी बोला नहीं। इनको समझ नहीं आता कि आपसे बोला कैसे जाए। इनको एक तरीके से शर्म भी आती है। इनका कॉन्फिडेंस आपके सामने अपने आप डाउन हो जाता है। ये इनकी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, मतलब नर्वसनेस होना, कॉन्फिडेंस डाउन होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन फेस करते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये पर्सन किसी से बोल नहीं पाते पर अंदर ही अंदर फील करते हैं। पहली बात तो ये कि आपके पर्सन के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि आप दोनों की बात हो गई है और उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश की, और अब पहले ये था कि बात करने की हलचल थी, पर अब जो है ये रिलेशनशिप एक तरीके से चला। उनके लिए ये अनबिलीवेबल बात थी। दूसरा ये यहाँ पे कि यकीन मानो, आपको जानने से पहले जितना इनके अंदर पैशन था ना, उतना ही पैशन ये अभी भी दिखाई दे रहा है। अभी भी दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक वॉन्ड्स की एनर्जी से ये आपसे अलग तो हो गए हैं, लेकिन सच में इन्होंने आपकी जैसी कोई लड़की आज तक नहीं देखी। और सच में फीमेल्स के केस में उन्होंने आपके जैसा लड़का कोई आज तक नहीं देखा। मतलब वो आपसे दूर रहकर भी बता सकते हैं अभी आप कौन सा इमोशन फील कर रहे होगे। आपसे दूर रहकर भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके दिल में ना उनके लिए कोई मैल नहीं है। आप थक गए हो, आप हर्ट हो गए हो, लेकिन फिर भी ना, मतलब आपको जब भी वो इंसान देख रहे हैं, जब भी आप अपनी इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो, बहुत थक गए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन जब भी इंसान आपको देख रहा है दूर से, जब भी इंसान आपको दूर से देख रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड। मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगता है, बाहर से इट्स लाइक अ ट्रॉफी। आप हमेशा ग्रूम्ड अप होके रहते हो। मतलब आपका जो ऑरा है ना, जो चार्म है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग लग रही है। यू आर लाइक अ ट्रॉफी,
और इनकी नज़र से मैं देख के बताऊँ, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स ही आपको जीतना चाहते हैं, पता है। यू आर लाइक अ क्वीन, यू आर लाइक अ किंग। सच में इन्होंने आपको इस एनर्जी में देखा है। आप अपनी लाइफ को ना खुद कंट्रोल करते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हो। छोटी छोटी चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है ना, वो बहुत अलग है चीज़ों को लेके। मैंने कहा ना, इन्होंने आपके जैसा पार्टनर आज तक नहीं देखा। और इनफैक्ट आजकल जैसे डेटिंग कल्चर चल रहा है, वहाँ पे कोई रिलेशनशिप को लेके, इमोशंस को लेके इतना सीरियस हो, इतना उसे अलग तरीके से देखता हो, ऐसा इस पर्सन ने पहली बार महसूस किया आपके साथ। दूर से देख के आपके साथ अट्रैक्शन तो हुई है, पर पास आकर ये पता चला है कि आप तो वो हो जो वो विश्वास करना छोड़ चुके थे, कि कोई अभी भी इमोशंस को सीरियसली लेते हैं। मतलब आपको देख के इनको पता चला कि आप चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाओगे। अगर आप किसी के साथ हो, आप फरेब नहीं करते, आप खेलते नहीं किसी के साथ, आप चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म लेके जाओगे, आप उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दोगे। इट्स लाइक कहते हैं पिक्चर परफेक्ट वाली एनर्जी आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इस समय 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पता है दिस पर्सन इज़, मुझे लगता है कि मे बी आपसे यंग हैं। कुछ यहाँ पे एज डिफरेंस है या फिर कुछ डिफरेंस है, आगे पीछे है, या हो सकता है सेम एज के हो। थोड़ा करियर गैप यहाँ पे रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। ये चीज़ दिखाई दे रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप में से कोई हो, पर आप में से बहुत सारे मेरे जो व्यूअर हैं ना, अपने हाइड्रेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे मतलब अपना वाटर इनटेक, कि मुझे दिन में इतने लीटर्स पानी पीना है, समथिंग लाइक किसी चीज़ की तैयारी हो रही है। मैं बीच में ही बता रही हूँ ये मैसेज। किसी चीज़, कोई फंक्शन है या आने वाला कोई इनविटेशन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, पर आप किसी को बता नहीं रहे हो, मन ही मन, दिल ही दिल में उसकी तैयारी कर रहे हो। जैसे कि आप अलार्म लगा रहे हो या फिर गिन रहे हो कि मैंने कितने गिलास पानी पिया, ये इतना पीना है, तब तक के लिए मुझे इतना रेडी होना है। उस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई ग्रूमिंग हो रही हो, जैसे कि कोई तैयारी हो रही हो, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है फॉर श्योर। ओह माय गुडनेस, ग्रेट। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी से ये पता चल रहा है दिस पर्सन लव्स चैलेंजेस। अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी मुश्किल देख के, इतना आपसे डांट सुन के, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आपने भी इस पर्सन को खूब बोला है, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपने भी इनको खूब बोला है। लेकिन जैसे कहते नहीं हैं कि अगर इनको किसी चीज़ को मतलब लेना है या अपना बनाना है ना, एक बार आपके पर्सन ने ठान ली तो इनका ओपिनियन चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनका जो उसके प्रति नज़रिया चेंज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। जिस फंक्शन की आप तैयारी कर रहे हो ना, ऑनेस्टली उस फंक्शन में अगर ये पर्सन आपको देख लेते हैं ना, तो सरप्राइज़ हो जाएंगे। उस तरीके की एनर्जी जहाँ ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी आपको देखो एक न्यू ही एनर्जी में नज़र आते हो। जब भी आपको देखो पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन। उनको अच्छी तरीके से पता है जो आपका ऑरा है वो ऐसा है कि भले ही आप कुछ ना करो भीड़ में, आप अलग से दिख जाओगे। भले ही आप कुछ भी सिंपल सा बन के आओ, आप अलग से दिख जाओगे। आपसे बात करने के बाद ना, आपकी क्वालिटीज़ देख के कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो आज ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये आपके लिए फ़ाइट करते भी हैं, ठीक है, अगर आपको ये जीतने के लिए इतनी मेहनत कर भी रहे हैं ना, तो आपके पर्सन को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन। आपके सामने भी बहुत लोग होंगे जो आपको जीतना चाह रहे होंगे। बहुत लोग होंगे जो अपना ऐसा रूप आपको दिखा रहे होंगे, ठीक है। आपके सामने भी बहुत लोग होंगे जो
आपको दिल से जीतना चाह रहे होंगे। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छी साइड दिखा रहे होंगे। इट्स लाइक अ कंपटीशन जैसे चल रहा हो कि हर कोई आपको जीतना चाह रहा हो, हर कोई आपकी नज़र में उठना चाह रहा हो, और वहाँ पे ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। वहाँ पे ये पर्सन दिखावा करके नहीं, मतलब दिल से एक सोल कनेक्शन आपके साथ बना के एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट चाहते हैं। देखो, ये पर्सन अभी नर्वस नहीं है, इनको अच्छी तरीके से पता है इट्स लाइक अ वॉर, और एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसके लिए ये गिव अप नहीं कर रहे ना, जिसके लिए इन्होंने डिस्टेंस किया हुआ है, ये मैं आपको आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना लॉन्ग डिस्टेंस में आपको लग सकता है कि आप मिल नहीं रहे हो, ये पर्सन मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको और गुस्सा आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में ये पर्सन कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा आपके पर्सन के दिल में ना बहुत सॉर्टेड है चीज़ें। इनके पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज है इनकी फैमिली और इनका करियर। पता है, ना चाहते हुए भी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ये पर्सन स्टेबल भी इसलिए होना चाहते हैं करियर में ताकि ये आपको जीत सके, और अपनी फैमिली के बारे में भी इसलिए सोच रहे हैं कि ये जल्दी से स्टेबल होकर अपनी फैमिली को बता सकें। मतलब बाकी चीज़ों को लेकर वो पहले सेट कर दें, फिर ये आपके पास आकर आपको जीत लें। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे कि ये पर्सन बहुत बार कोशिश करके थक गए हैं लेकिन ये फिर भी एक फाइनल अटेम्प्ट करना चाहते हैं। आपका प्यार पाने की जो जंग है ना उसमें ये पूरी ताकत लगा देंगे इस बार। 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पे अगर फैमिली अप्रूवल का मैटर है, मैं आपको सच बताऊँ, दिस पर्सन इज़ वर्किंग बिहाइंड योर बैक। ये पर्सन काम कर रहे हैं पूरे दिन। आज इस पर्सन को ये लगा है कि एक बार वो आपको देख लें, ठीक है। पूरे दिन आपके पर्सन को ये लगा है एक बार वो आपसे मिल लें। पूरे दिन आपके पर्सन को ये लगा है कि इनके पास कुछ भी अगर ये पर्सन इकट्ठा करते हैं ना, कोई भी नई चीज़ देखते हैं, कोई भी एक ऐसी जगह देखते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ वो आपके साथ विज़िट करें, ऐसा लगता है कि वहाँ वो आपके साथ जाएं, ऐसा लगता है कि किसी भी हालत में ना वहाँ वो चीज़ों को मिक्स ना करें, किसी भी हालत में वहाँ वो चीज़ों को मतलब हौच पौच ना करें, ठीक है। वहाँ उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्पेशल बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ अगर 9 ऑफ वॉन्ड्स देखोगे और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखोगे, ये आपको इतना चाहते हैं ना कि ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी वजह से हंसो, उनकी वजह से खुश रहो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है लव में ना पूरे आपको चेंज नज़र आएंगे। लोगों के साथ ये कुछ भी हो, दुनिया के सामने ये कुछ भी हो, व्हेन इट कम्स टू लव ना, आपके पर्सन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल। अब अंदर से इनको देखोगे ना आपको पता चलेगा कि इनका एक अलग ही पैशन है, एक अलग ही जुनून है। आज क्या ना पूरा दिन इस पर्सन का ऐसा जा रहा है जहाँ ये आपके बारे में, हो सकता है जब ये रीडिंग आप देख रहे हो आज वीकेंड हो सकता है कि आज के दिन छुट्टी है, कोई छुट्टी वाला दिन है, ठीक है, या आपका कोई हाफ डे हुआ है जब ये रीडिंग आप देख रहे हो या होने वाला है। ये पर्सन भी किसी ऑफ वाले डे में ये अभी हैं और इस समय ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होगे, ये आपके बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, पैशनेट लव एनर्जी है, ये पर्सन आपके लिए वेट भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। मीनवाइल इनको बहुत इमोशंस फील हो रहे हैं आपके लिए, मतलब प्यार ना बहुत डेप्थ में जा रहा है, आपके रिश्ते में प्यार बहुत डेप्थ में जा रहा है। और देखो, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स एनर्जी, इसका मतलब समझ आ रहा है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल, जिस तरीके का प्यार आपने हमेशा चाहा था ना, चाइल्डहुड लव जिसे कहते हैं, बचपन से जैसे सपना देख रहे हो और आपने इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दी है। आप में से बहुत लोगों ने मन बना लिया होगा, आप मूव ऑन कर रहे हो,
आपने धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस कर लिया है, द मास्टर कर लिया है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अब 2024 में ना एक रियलाइजेशन टाइप का हुआ है। रियलाइजेशन बहुत बार हुआ है, पर इस बार ना बहुत मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोल रही है एक्शन ओरिएंटेड, जैसे कि समझ ली है, अपनी वर्थ को समझ लिया है, समझ लिया है कि आपको चाहिए क्या। एक तरीके से श्योर हो गए हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ करनी है, ठीक है। और उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो। कहने का मतलब ये है कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आप जो लाइफ चाहते थे, जिस तरीके का पार्टनर, जिस तरीके का ट्रीटमेंट चाहते थे ना, वो आपको इस रिश्ते से ही मिल रहा है। आपने जैसे अपनी एनर्जी को लेवल अप किया है, सेल्फ लव बढ़ाया है, नेगेटिविटी से दूर रहे हो, इट्स लाइक आपकी एनर्जी आपके चारों तरफ है। जो चीज़ आपको सच में जिसकी ज़रूरत है, जिन लोगों की ज़रूरत है, आप उनसे सराउंडेड हो। और यहाँ देखो आपको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, आप अपनी नज़र में स्पेशल हो रहे हो। दूसरी ओर यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी, यहाँ ये पर्सन दिन रात, ये देखो एक पोर्ट्रेट है, ये आपका फ्यूचर है। पैशनेट लव, यू एंड देम, दे आर वॉचिंग इट डे एंड नाइट, जैसे कि वो डे ड्रीमिंग कर रहे हो। क्या ऐसा हुआ है कि कल रात को आपको एक ऐसा सपना आया जिससे आप एक तो या तो हैरानी से उठे हो, बहुत अजीब सा, या तो ऐसा सपना जहाँ आप बहुत ही रोमांटिक, ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस लेवल पे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत डीपली ये पर्सन आपको चाहते हैं। मतलब इस पर्सन की चाहत आप ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस से हो, चाहे लड़ाई से हो। आप इनके मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि ये अब आपको नहीं चाहते। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो पैशनेट लव। और ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये आपको प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ है और जो ये प्यार दिखा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र में भी वो चीज़ आ चुकी है। एक चश्मा आप पहन चुके हो कि ये पर्सन शायद मुझे उल्लू बना रहे हैं, शायद मुझे ये मतलब बहुत ठगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त प्यार देने की कोशिश कर रहा है, आप उनको पुश करने की कोशिश कर रहे हो। दिस रीडिंग इज टेलिंग कि कितना ज़्यादा पैशनेट लव आपके पर्सन का है। इस रिलेशनशिप में मिड अक्टूबर तक सेपरेशन के बाद ये एनर्जी आप रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हो। इट्स लाइक यू आर रेडी टू रिसीव। आप एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकल के एक फ्लो स्टेट में आ गए हो। व्हेन यू आर फ्लोइंग, इट्स लाइक यू आर फ्लोइंग सो ईजीली, यू आर नॉट टफ ऑन योर सेल्फ। एक सेल्फ लव मैं देख रही हूँ। आज के लिए जो स्पेशल नंबर है 3 है, 9 है, 5 है। हो सकता है कि आपको 333, 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो रिपीटेटिवली। उसका क्या मीनिंग है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना, मैं पिन कर दूँगी, ठीक है। एक रीडिंग यहाँ पे मैं आपके लिए सिलेक्ट करके डाल रही हूँ, देख के ज़रूर जाना, उसमें आपको अपना आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।